नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वो बीजेपी जिसका सबसे मजबूत आईटी सेल है, वो बीजेपी जो लगातार विपक्ष के नेताओं के मीम बनाती है, वो बीजेपी जो लगातार विपक्ष के नेताओं को नीचा दिखाने का काम करती है, लेकिन अब उस बीजेपी के ऊपर और उस बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग किस तरह से अब उनका मजाक उड़ाने लग गए हैं, ये आपको दिखाएंगे। एक वीडियो आपको दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी जी की वीडियो है और इस वीडियो को आप देखेंगे, आप हंस हंस करके लोटपोट हो जाएंगे। वाकई किस तरह से नरेंद्र मोदी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अंधभक्त इस बात को शायद महसूस नहीं कर पाए, लेकिन लोगों के अंदर अब गुस्सा है, लोगों के अंदर गुस्सा है और इसीलिए जो है लोग अब इस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार का मजाक उड़ाने लगे। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखी और यकीनी तौर पर आपके चेहरे पर भी एक हंसी जरूर आई होगी कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो आखिरकार उनके सामने आ रहा है। इस वीडियो में क्या था कि पेट्रोल 110 रुपए हो गया है, डीजल 101 रुपए हो गया है, घरेलू गैस 815 रुपए हो गई है। मोदी है तो मुमकिन है सबका साथ सबका विकास, सारी चीजों का विकास कर दिया। पेट्रोल 110 रुपए पार कर गया है, डीजल 100 रुपए पार कर गया है, घरेलू गैस 815 रुपए पार कर गई है। और ऐसे पार करवाते हैं कि एक एक दिन में 84 रुपए बढ़ जाते हैं डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसीलिए जो है वो लोग अब इनका खुल करके मजाक उड़ा रहे हैं। याद करिए, कभी यही बीजेपी के नेता किस तरह से सड़कों के ऊपर उतर करके मजाक उड़ाते थे कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस की सरकार का, मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते थे। और किस तरह से स्मृति ईरानी चूड़ी भेजने का काम करती थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी को गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है। सरकार में है, सरकार में रहने के बाद में आपको किसी तरह से भी कोई परेशानी नहीं होती है, गैस सिलेंडर आपको नहीं चाहिए होता है। तब स्मृति ईरानी गोदी के अंदर अपनी गोदी में सिलेंडर लेकर के बैठती थी और मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजती थी। लेकिन देखिए तब क्या भाव था और अब क्या भाव है। ये देखिए ब्रिजेश मिश्रा फैन हैं और इन्होंने लिखा है कि 2013 और 2021 में, 2013 में पेट्रोल 60 रुपए था, 2021 में 107 रुपए हो गया, डबल के आसपास जो है वो पहुंच गया है। डीजल 57 रुपए था और अब 97 रुपए हो गया है। एलपीजी 414 थी, अब 910 रुपए तक पहुंच गई है। कुकिंग ऑयल 52 रुपए और अब 180 रुपए। मिल्क 36 रुपए, अब 65 रुपए पर पहुंच गया है। 7 साल में बीजेपी का विकास। तो ये बीजेपी का विकास आप देख रहे हैं, बीजेपी का विकास कितना प्रचंड विकास है, कितने प्रचंड बहुमत के साथ में पेट्रोल डीजल को वो आंकड़े दे रहे हैं, वो नंबर लगातार उसके बढ़ते जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। वाकई बीजेपी के नेताओं को अभी भी लगता है, आपको एक बीजेपी की प्रवक्ता को आपको सुनाते हैं, बीजेपी के नेताओं को लगता है कि जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता केवल राम मंदिर को देखेगी, जनता 370 हटा दिया उसको देखेगी, जनता केवल इस बात को देखेगी, जनता आलू प्याज महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, इस बात को जनता नहीं देखेगी। बीजेपी के नेताओं को यह वहम है। आपको दिखाते हैं एक बीजेपी की प्रवक्ता, आप इनको सुनिए। ये कह रही है कि मोदी जी ये पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए नहीं आए थे, वो राम मंदिर बनाने के लिए आए थे, धारा 370 हटाने के लिए आए थे। देखिए वो किस तरह से बेहूदगी के साथ में मोदी जी की बड़ाई में क्या क्या कहा जा रहा है। नमस्कार भाइयों, एक बात आप सब लोगों से बताना चाहती हूँ कि जिन भाइयों को लगता है कि मोदी जी प्याज, टमाटर, लहसुन और पेट्रोल के लिए आए हैं, तो वो सब दूर ही रहे, क्योंकि मोदी जी आए हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए।
मोदी जी आई हैं भारत से 370 हटाने के लिए। मोदी जी आए हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। मोदी जी आए हैं 20,000 गाँव में बिजली देने के लिए। मोदी जी आए हैं गरीबों और किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने के लिए। मोदी जी आए हैं मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से छुटकारा दिलवाने के लिए। मोदी जी आए हैं नए नए एम्स बनाने के लिए। मोदी जी आए हैं 35 नए एयरपोर्ट्स बनवाने के लिए। मोदी जी आए हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। मोदी जी आए हैं भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए। मोदी जी आए हैं हर गांव में शौचालय बनवाने के लिए। मोदी जी आए हैं हर घर में गैस कनेक्शन देने के लिए। मोदी जी आए हैं लाखों हिंदू शरणार्थी भाइयों को सुरक्षा देने के लिए। मोदी जी आए हैं देश का विकास करने के लिए। भाइयों और भी बहुत लंबी लिस्ट है, आप कहें तो मैं बता देती हूँ, लेकिन शायद अभी के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंधभक्तों का सबसे बड़ा एक और तुर्रा चल रहा है। अंधभक्त कह रहे हैं कि अगर देश के अंदर अगर आपको 5-5 किलो लोगों को मुफ्त में राशन देना है तो फिर आपको पैसा तो चाहिए, टैक्स तो चाहिए। फिर उसके लिए अगर आपको मुफ्त में वैक्सीन लगवानी है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। अब ये बताइए कि एक वैक्सीन की कीमत 250 रुपये है, 500 रुपये में दोनों वैक्सीन आ गई। आप ये बताइए 500 रुपये की वैक्सीन लगाने के नाम पर आप कितना तेल निकालेंगे लोगों का कितना तेल आप निकालेंगे। 110 रुपये पेट्रोल पहुंच गया है, और अगर टैक्स को हटा दें तो यही पेट्रोल जो है वो 50-60 के आसपास पहुंच जाएगा। यानी 1 लीटर अगर आप तेल भरवाते हैं तो 50-60 रुपये दे रहे हैं। अगर आपने 10 लीटर तेल भरवा लिया, आपकी वैक्सीन हो गई। और रोजाना जो व्यक्ति काम पर जाता है, नौकरी पर जाता है, जो 10-20 किलोमीटर भी अगर किसी का ऑफिस दूर है, तो वो व्यक्ति हफ्ते 10 दिन के अंदर ही सरकार को वैक्सीन की कीमत दे देता है। लेकिन उसके बावजूद और कोरोना के अंदर जब इकोनॉमी तबाह हो गई है, उद्योग धंधे तबाह हो गए हैं, तब भी लोगों की जेब काटी जा रही है। और इसीलिए लोग अब इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ में इस तरह की मीम को जोड़ करके लोग दिखा रहे हैं। क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार को अब देखना नहीं चाहिए कि जिस सोशल मीडिया पर वो लोगों के मजाक उड़ाते थे, अब उसी सोशल मीडिया पर अब लोग उनका मजाक उड़ाने लग गए? क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार को ये नहीं देखना चाहिए? आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल में लूट मची हुई है, और उसके बाद में लोग अब खुल करके बोलने लग गए हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई सही हो रहा है? सरकार को जगाने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, और ये लोग बेफिजूल में जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ नेक्स्ट सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।